जितना ही आप किसी को चेस करते हो, उतना ही आप अपनी वैल्यू कम कर लेते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भागते रहे उनके पीछे जो थे ही नहीं हमारे। भागते रहे उनके पीछे जो थे ही नहीं हमारे, खुद को भूल बैठे हैं हम उनके सपने संभालते संभालते। फिर समझ आया एक दिन यह राज जिंदगी का। फिर समझ आया एक दिन यह राज जिंदगी का। जब हील हुए और खुद को पाया, तब सब कुछ मिलने लगा धीरे धीरे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उम्मीद की किरण एपिसोड 8 में। और आज हम बात कर रहे हैं स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। कभी सोचा है आपने कि हम जिस चीज को पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं, वो हमेशा हमसे दूर क्यों भागती है? चाहे वो कोई इंसान हो या किसी की अटेंशन या सक्सेस या कुछ भी जो हमें चाहिए। क्योंकि जितना हम किसी के पीछे भागते हैं और खुद को प्रूफ करने में लगे रहते हैं, उतना ही हम थक जाते हैं। चेजिंग का मतलब होता है प्लीज प्लीज मुझे चूज करो, और अट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि मैं खुद चूज कर रही हूँ। समझते हैं कि कब पता चलेगा हम चेज कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं। कोशिश करते हैं समझने की कुछ पॉइंट्स के थ्रू। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी मैटर्स। जब आप नीडी एनर्जी में होते हैं तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। पर जब आप सिक्योर एनर्जी में होते हैं या अपनी हैप्पीनेस में होते हैं, अपनी दुनिया में होते हैं, तो लोग नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं, बस ये साइकोलॉजिकली फैक्ट है। अगर आप खुश हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके दो फ्रेंड हैं, एक निगेटिव माइंडसेट का है, एक पॉजिटिव माइंडसेट का है। एक हमेशा रोता रहता है, एक हमेशा निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी सर्च कर लेता है, खुश रहता है, उसके पास सुकून है। तो आप थोड़ी देर के लिए तो निगेटिव वाले के पास जाओगे उसको पॉजिटिव करने, लेकिन हमेशा के लिए आप उसके पास नहीं जाना चाहोगे। आप हमेशा के लिए सिर्फ उसके पास जाओगे जहाँ आपको सुकून मिले, पॉजिटिव माइंडसेट हो, जहाँ पे हैप्पीनेस हो, खुशियों को ही आप अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए एनर्जी मैटर करती है। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अट्रैक्शन। अपने गोल पे फोकस करो, फिटनेस, करियर, माइंडसेट, हॉबीज। इससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। पॉइंट नंबर 3, साइलेंस इज पावर। हर बात प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रूव करने बैठ जाओ। चुप रह के भी सिचुएशन को संभाला जा सकता है। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है साइलेंस इज अ की। पॉइंट नंबर 4, डिटैचमेंट इज फ्रीडम। जब आप आउटकम से अटैच नहीं होते हो तो लाइफ आपको फ्रीडम देती है। डिटैच कर दो कुछ चीजों को, जाने दो, पकड़ के मत रखो, छोड़ दो। याद रखिए कि आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए बना है वो आपकी वैल्यू देख के खुद ही आपके पास आएगा और रुकेगा। जब आप अपनी कीमत समझ जाते हो तो आप चेज नहीं करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए बस जाते जाते मैं यही कहूंगी कि अगर आप थक चुके हो किसी को चेज करते करते, तो आगे से रुक जाओ। अब यहीं पे रुक जाओ, खुद पे काम करो, अपनी एनर्जी शिफ्ट करो और देखो कैसे लोग आपको चेस करते हुए आपके पीछे आएंगे और आपके पास ही रह जाएंगे। आप ऑप्शन नहीं हो, आप चॉइस हो। बस आज के एपिसोड में इतना ही बोलूंगी, और नए एपिसोड में उम्मीद की किरण में मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई किरण के साथ। तब तक प्लीज किसी के पीछे मत भागो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया आपके पीछे भागे।